एक बार पता है हम ग्राउंड को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखो जो ये ग्राउंड है ना एंटीगा का, इसके ऊपर रन्स काफ़ी बन रहे हैं, अच्छी स्ट्राइक रेट से रन बन रहे हैं। तो इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि इस ग्राउंड के ऊपर रन्स हैं। पर ये वेस्ट इंडियन कंडीशन है, कुछ नहीं पता होता, कब ये पिच स्पिन वाली दे दे, कब ये पिच फास्ट वाली दे दे, कब ये पिच बैटिंग वाली दे दे। तो यार पिच रिपोर्ट जब आएगी ना, तो अपने टीवी को या फिर अपना जहाँ पे भी आप पिच रिपोर्ट देखते हो, या फिर आप मेरे टेलीग्राम पे के साथ जुड़े हुए हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है टेलीग्राम को, अगर आप वहाँ जुड़े हुए हो तो जो भी पिच रिपोर्ट आएगी वो मैं आपको दे दूँगा। तो एक बार ग्राउंड को, अभी तक जो भी मैच हुए ना इस ग्राउंड के ऊपर, इधर रन्स बने हैं। इंग्लैंड और इसका मैच हुआ था एक, फिर एक मैच साउथ अफ्रीका और उसका हुआ था, क्या नाम है इसका मैं भूल गया यार यूएसए का। तो साउथ अफ्रीका यूएसए में भी काफ़ी अच्छे रन्स बने, यूएसए ने भी काफ़ी शानदार रन्स बनाए। तो देखो सबसे पहले मैं आपको इंडिया के बैट्समैन वर्सेस बांग्लादेश के बॉलर्स, पहले एक एक बैट्समैन का और एक एक बॉलर का आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखो इंडिया में रोहित शर्मा को सब लोग ड्रॉप करके आ रहे हैं, पर रोहित शर्मा के सामने एज सच कोई थ्रेट नहीं है जो रोहित शर्मा को परेशान करे। तो अगर आपने भाई रोहित शर्मा को छोड़ा ना और रोहित शर्मा चल गया, क्योंकि कोई थ्रेट अभी तक सामने नहीं है। तंजीम शाकिब एकदम फ्रेश बॉलर है, सिर्फ एक ही मैच खेला इंडिया के अगेंस्ट, जहाँ पे उसने 2 विकेट निकाले थे और रोहित शर्मा को दूसरी बॉल पे आउट कर दिया था। क्योंकि उसने 2 ही बॉल खेली रोहित शर्मा ने, तो हम ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि रोहित शर्मा तंजीम हसन शाकिब पे फंसता है। फिर तस्कीन अहमद को भी रोहित शर्मा ठीक खेलता है, मुस्तफिजुर रहमान को खूब मारता है रोहित शर्मा, शाकिब अल हसन को भी रोहित शर्मा ठीक खेलता है, रिशाद हुसैन जो कि लेग स्पिनर है उसको भी रोहित शर्मा लेग स्पिन को भी ठीक खेलता है। उसके बाद मेहंदी हसन जो इनका ऑफ स्पिनर है बांग्लादेश का, उसको भी ठीक खेलता है। तो रोहित शर्मा के सामने यार कोई थ्रेट है नहीं। रोहित शर्मा जल्दबाजी में रन बनाने के चक्कर में खुद आउट हो जाते हैं, वो अलग बात है। पर अगर आपने रोहित शर्मा को ड्रॉप करा, देखो जिस तरह मैं शांत हुआ हूँ ना, आप भी मैच देखते देखते शांत हो जाओगे, तो फिर समझ गए ना क्या बोलना चाहता हूँ मैं। यार रोहित शर्मा को ले जाना पड़ेगा स्मॉल लीग के अंदर। जेल में आपको रिस्क लेना, ड्रॉप करने का छोड़ो, आपको कैप्टन करना है कैप्टन करो, पर स्मॉल लीग में रोहित शर्मा लेके जाना है। स्मॉल लीग में कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगी। तो रोहित शर्मा के सामने कोई थ्रेट भी नहीं है। ये बैटिंग कंडीशन, थोड़ा बहुत भी बैटिंग कंडीशन हुआ तो रोहित शर्मा को वही फ़ायदा मिल सकता है। सामने सच कोई बॉलर भी नहीं जो रोहित शर्मा को परेशान करे। प्लस रोहित शर्मा रनों के भूखे हैं। इंडिया में रोहित शर्मा और विराट कोहली, इन दोनों को रनों की भूख है। तो क्या पता है अपनी भूख बांग्लादेश पे निकाले। रोहित शर्मा विराट कोहली बांग्लादेश पे रन्स भी कर देते हैं। तो इसलिए यार मैं रोहित शर्मा को लेके जाऊँगा और आपको भी सजेस्ट करूँगा आप भी रोहित शर्मा को अपनी टीम में तो पक्का रखना है। तो फिर देखो रोहित शर्मा के बाद आएंगे विराट कोहली। विराट कोहली को भी किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है बांग्लादेश के बॉलर से। तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, उसके बाद सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, इनको किसी भी फास्ट बॉलर से, जो बांग्लादेश का फास्ट बॉलर है, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो बांग्लादेश से कौन सा बॉलर है जो इंडिया को प्रॉब्लम दे सकता है। पहला है शाकिब अल हसन। शाकिब अल हसन सूर्य कुमार को थोड़ा फंसा सकते हैं। सूर्य कुमार लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पे फंस भी जाता है। विराट कोहली को शाकिब अल हसन ने पास्ट में बहुत बार आउट करा है, पर अब विराट कोहली लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को बहुत सही खेलते हैं। अगर आपको IPL आ गया ना तो बहुत मारा है भाई लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को। और शाकिब अल हसन अभी फॉर्म में है नहीं इतना, पर अगर विकेट के ऊपर थोड़ी सी भी स्पिन को मदद हुई तो यार शाकिब अल हसन काम कर जाएगा। तो शाकिब अल हसन इंडिया को थोड़ा ट्रबल दे सकता है। और देखो एक बॉलर है, उसको यार हो सके अपनी टीम में पक्का लेकर चलना, उसका नाम है रिशाद हुसैन। देखो रिशाद हुसैन के बारे में मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक तो लंबा बॉलर है, उसकी खासियत पता है रिशाद हुसैन की क्या है। अगर उसकी बॉल स्पिन नहीं हो रही होती, वैसे वो स्पिन कराता है, पर अगर उसकी बॉल स्पिन नहीं हो रही होगी ना, तो यार उसकी हाइट इतनी लंबी है कि उसकी बॉल टपक के एक्स्ट्रा बाउंस के साथ चली जाती है। सूर्य कुमार यादव लेग स्पिन ठीक खेलता है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, पंत, ये सब लेग स्पिन ठीक खेलते हैं। पर ऋषभ पंत इस बार IPL में बहुत विकेट दे रहा है लेग स्पिन को। पिछला विकेट भी राशिद खान को दिया था जो कि लेग स्पिनर है। यहाँ पे मेरे को लग रहा है अगर ऋषभ पंत के सामने देखो रिशाद हुसैन आता है ना, तो ऋषभ पंत यार अटैकिंग खेलने जा रहे हैं, डिफेंसिव तो छोड़ दिया है बिल्कुल, एकदम अटैक करने जा रहा है। लगी तो लगी, नहीं तो भाई वापस। तो रिशाद हुसैन यार एक तो लंबा बॉलर है, एक्स्ट्रा बाउंस उसको मिलता है, अगर हल्की फुल्की भी स्पिन मिली तो बहुत डेडली हो जाएगा। तो हमको बांग्लादेश की तरफ से रिशाद हुसैन लेके चलना। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 2 विकेट निकाल के था। ऑस्ट्रेलिया भी लेग स्पिन को ठीक खेलती है, वहाँ पे भी देखो 2 विकेट इसको मिल गए। और एक बात और बता देता हूँ, रिशाद हुसैन का 1 ओवर डेथ में आता है। तो अगर रिशाद हुसैन फर्स्ट इनिंग बॉलिंग कर रहा है ना, तो भाई और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एक तो डेथ में ओवर करेगा। अब डेथ में रिशाद हुसैन के सामने देखो कौन कौन होगा, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, ये तीनों पता है थोड़ा थोड़ा लेग स्पिन पे स्ट्रगल करते हैं। हार्दिक पांड्या के बारे में तो मैंने आपको काफ़ी बार बताया IPL के अंदर कि हार्दिक पांड्या को लेग स्पिन को, स्पेशली वो वाले बॉलर जो फ्लाइट करते हैं, उनको मारने में दिक्कत होती है।
अब एक चीज़ इधर और है कि जो रिशाद हुसैन है ना, ये फ्लाइट ज़्यादा नहीं करता, पर यार इसकी हाइट इतनी लंबी है कि इसको एक्स्ट्रा बाउंस मिल जाता है। तो देखो हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल ये फंसते हैं जब भी कोई लेग स्पिनर फ्लाइट वाला लेग स्पिनर होता है। फ्लाइट वाला लेग स्पिनर कौन कौन हो गया? चहल, राहुल चहार, वरुण चक्रवर्ती, ये होते हैं फ्लाइट वाले लेग स्पिनर। यहाँ पे तीनों फंसते हैं। पर जो फ्लैट डालते हैं, फ्लैट कौन कौन डालता है? रवि बिश्नोई, राशिद खान और करण शर्मा भी फ्लैट डालता है, तो इन पे रन्स मारते हैं। पर रिशाद हुसैन फ्लैट डालता है, पर यार इसकी हाइट लंबी है ना, तो इसको एक्स्ट्रा बाउंस मिल जाता है। तो रिशाद हुसैन एक बहुत अच्छा लेग स्पिनर है भाई, बहुत लंबी हाइट है इसकी, हाइट इसकी ताकत है यार रखना रिशाद हुसैन की। विकेट के ऊपर से हल्का सा भी स्पिन इसको मिल गया तो और भी बढ़िया, पर अगर नहीं भी मिला तब भी इसकी हाइट इतनी लंबी है यार कि मतलब इसकी हाइट इतनी लंबी है। सोचो मेरी हाइट और इसकी हाइट कहाँ होगी, सोचो इतनी लंबी उसकी हाइट है। तो संभल के उसको ड्रॉप करना, ठीक है। रिशाद हुसैन इंपॉर्टेंट होगा बांग्लादेश की साइड से। और एक और इसका आता है डेथ के अंदर, तो डेथ के अंदर सामने मान लो पांड्या होगा, अक्षर पटेल होगा, जडेजा होगा, आखिरी में तो यही बचेंगे ना, तो ये सब होंगे। प्लस रन्स मारने की इनको जल्दी होगी। रन्स मारने की जल्दी का मतलब ये रन्स मारने के लिए जाएंगे, तो यार ये अपना विकेट भी दे सकते हैं। रिशाद हुसैन को पिछले मैच के अंदर बांग्लादेश ने प्रमोट भी करा है, तो वहाँ पे उसको क्या पता बैटिंग से एडवांटेज मिल रहा है। तो रिशाद हुसैन का यार काम बन रहा है मैच के अंदर, इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, ठीक है। बांग्लादेश की तरफ से शाकिब अल हसन, रिशाद हुसैन, ये मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। मुस्तफिजुर रहमान का देखो आपको सीन समझाता हूँ। मुस्तफिजुर रहमान को विराट कोहली ठीक खेलता है, मुस्तफिजुर रहमान को ऋषभ पंत मारता है, मुस्तफिजुर रहमान को रोहित शर्मा मारता है, मुस्तफिजुर रहमान को हार्दिक पांड्या थोड़ा स्ट्रगल करता है। स्ट्रगल का मतलब ये नहीं कि मतलब आउट हो जाएगा, विकेट दे सकता है पर छक्के भी मार सकता है। तो मुस्तफिजुर रहमान के सामने देखो कौन कौन बैट्समैन है जो उसको हो सकता है विकेट दे जाए, स्पेशली अगर वो बॉलिंग फर्स्ट कर रहा हो। एक तो हार्दिक पांड्या जो कि डेथ में आएगा, और एक अक्षर पटेल। मुस्तफिजुर रहमान ने इनको आउट करा है, तो अगर फर्स्ट इनिंग्स बॉलिंग करा है मुस्तफिजुर रहमान और डेथ ओवर आ गए इसके दो, क्योंकि 2 डेथ में डालता है मुस्तफिजुर रहमान, तो वहाँ पे हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल ये सब बैटिंग कर रहे होंगे, तो वहाँ पे विकेट निकाल सकता है। अगर मुस्तफिजुर रहमान बॉलिंग सेकंड कर रहा है तो आप मुस्तफिजुर रहमान को ड्रॉप करके हृदय के साथ भी जा सकते हो। मुस्तफिजुर रहमान बॉलिंग फर्स्ट में इंपॉर्टेंट है यार, डेथ में बॉलिंग करेगा, प्लस पांड्या और अक्षर पटेल के साथ इसका थोड़ा थोड़ा मैचअप भी बन रहा, तो वहाँ पर इसको विकेट भी मिल सकते हैं। तो इसलिए यार मैं मुस्तफिजुर रहमान को, अगर फ्लैट कंडीशन होती है ना कि मान लो विकेट पूरी बैटिंग वाली है, तो हो सकता है मैं बांग्लादेश के बैट्समैन को ज़्यादा प्रीफर करूं बांग्लादेश के बॉलर से। पर यार हल्की सी भी स्पिन हुई ना तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, शाकिब अल हसन, रिशाद हुसैन और मुस्तफिजुर रहमान, ठीक है, याद रखना, ठीक है, भूलना मत। और अगर भूल गए तो टेलीग्राम पर जुड़ जाना, मैं फिर याद दिला दूंगा, ठीक है। तो इंडिया के बैट्समैन में देखो कोई सच कोई मेजर थ्रेट नहीं है। सूर्य कुमार यादव बस थोड़ा थोड़ा शाकिब पे फंसता है, विराट कोहली पास में शाकिब पे फंसे हैं, मुस्तफिजुर रहमान पांड्या और अक्षर पटेल को थोड़ा ट्रबल कर सकता है। तस्कीन अहमद का मुझे कोई मैचअप नहीं दिख रहा है, तो मैं तस्कीन अहमद आपको सजेस्ट नहीं करने वाला। स्मॉल लीग के अंदर कोई मैचअप मेरे को तस्कीन अहमद का दिख नहीं रहा है। प्लस रोहित शर्मा और विराट कोहली ये दोनों भाई रन्स के भूखे, इनको रन्स चाहिए। और मैंने मैंने देखा भी है कि जब जैसे ही मैच ख़त्म होता ना इंडिया का पिछली वाला, इंडियन टीम ने अगली फ़्लाइट फटाफट ले ली थी इधर के लिए, ठीक है, एंटीगा जहाँ पे मैच होगा। यहाँ पे काफ़ी प्रैक्टिस भी करी है, और स्पेशली विराट कोहली ने बहुत प्रैक्टिस करी है नेट के अंदर। तो यार अगर विराट कोहली जैसा बैट्समैन प्रैक्टिस कर रहा है ना, तो इसका मतलब उनको रन्स चाहिए। तो अगर उनको रन्स बनाने हैं तो जो भी ओपनिंग बॉलर होगा हो सकता है उनको विकेट ना मिले। तंजीम हसन, शाकिब, तस्कीन अहमद हो सकता है विकेट लेस चले जाए। मुस्तफिजुर को डेथ में विकेट मिल सकते हैं। शाकिब बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देगा। रिशाद हुसैन एक ट्रम्प पिक हो सकता है, ठीक है। तो यार इंडिया की तरफ से मेरे को एज सच कोई बैट्समैन दिखा नहीं जिसको कोई थ्रेट हो। हाँ, एक और चीज़ बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। अगर इंडिया को कोई लेफ्टी की ज़रूरत पड़ी ना, मान लो ऋषभ पंत आउट हो जाते जल्दी थोड़ा, तो यार इंडिया प्रमोट कर सकती है। हो सकता है शिवम दुबे को प्रमोट कर दे हार्दिक पांड्या से भी पहले, क्योंकि शिवम दुबे को भाई टीम में रखा है इसलिए कि वो स्पिनर्स को अटैक करे। सामने देखो 3 स्पिनर होंगे, मेहंदी हसन ऑफ स्पिनर, रिशाद हुसैन लेग स्पिनर, शाकिब अल हसन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, और शिवम दुबे इन तीनों को मार सकता है। क्योंकि यार शिवम दुबे की हाइट और रेंज बहुत बड़ी है, उसके शॉट काफ़ी पावरफुल होते हैं स्पिन के अगेंस्ट में। और बैटिंग विकेट हुई, स्पिन विकेट हुई तो हो सकता है वो 1-2 छक्के मार के आउट हो जाए, क्योंकि स्पिन पे फंस सकता है ना। पर अगर फुल बैटिंग ट्रैक हुआ तो यार बहुत पिटाई कर सकता है। तो शिवम दुबे एक स्पेशल पिक होगा इंडिया की साइड से, फिर चाहे इंडिया बैटिंग फर्स्ट करे चाहे बैटिंग सेकंड करे, ठीक है। सामने स्पिनर्स होंगे, शिवम दुबे का रोल ही है ये इंडियन टीम में कि भाई उसको स्पिनर्स को मारना है। तो शिवम दुबे स्पेशल पिक।
इंडिया की तरफ से इंडिया के कोई भी बैट्समैन मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन किस पे फंसता है। रिशाद हुसैन किसे फंसा सकता है, मुस्तफिजुर रहमान कब लेना है, शाकिब अल हसन की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है मैंने आपको बता दिया है। स्पिन ट्रैक हुआ तो शाकिब अल हसन को लेना। शाकिब अल हसन है इंडिया के खिलाफ परफॉर्म कर जाता है, कभी बैटिंग से 30 रन बना गया, 1 विकेट ले गया तो 50-60 पॉइंट इसके वही हो गए। कभी ये 2 विकेट ले गया और बैटिंग से 10-15 रन ही बना दिया शाकिब ने, तो वहाँ से पॉइंट हो गए। तो शाकिब अल हसन को तो यार मस्ट पिक है, उसे तो रखना ही शाकिब को, ठीक है। शाकिब ड्रॉप नहीं करना। तौहीद हृदय देखो बहुत अच्छा प्लेयर है, फॉर्म में भी है, बैटिंग ट्रैक पे काम भी आ सकता है, याद रखना, ठीक है। बैटिंग ट्रैक पे तौहीद हृदय काम भी आ सकता है। चलो यार बांग्लादेश के मैचअप स्टार्ट कर देना। जब मैंने तौहीद हृदय की बात करी थी तो तौहीद हृदय से स्टार्ट करता हूँ। तो तौहीद हृदय यार मस्ट पिक है। जो भी देखो तौहीद हृदय लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को काफ़ी सही खेलता है। इंडिया के पास 2 लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, जडेजा और अक्षर पटेल। तौहीद हृदय लेफ्ट आर्म स्पिन को बहुत सही खेलता है, तो अगर वो मिडिल ऑर्डर में उसकी बैटिंग आई इन दोनों के सामने तो भी वो खेल जाएगा। प्लस तौहीद हृदय भाई लेफ्ट आर्म चाइनामैन को भी ठीक खेलता है। तो इंडियन स्पिनर्स जो भी होंगे ना, अगर उनके सामने तौहीद हृदय आया तो ये आराम से 30 रन तक तो आराम से कट जाएगा। फिर हो सकता है बुमराह को अपना विकेट दे दे, या सिराज को अगर खेल रहा तो उसे विकेट दे दे। पांड्या के सामने में कोई ऐसा कोई थ्रेट लग नहीं रहा है तौहीद हृदय का, और बुमराह आउट कर सकता है तौहीद हृदय को। अर्शदीप सिंह से भी मुझे कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है, इंडियन स्पिनर से भी मुझे कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। और एक चीज़ और बताता हूँ, तौहीद हृदय ये बैटिंग सेकंड में और भी अच्छा हो जाता है। तो इंडियन स्पिनर्स को अच्छा खेल रहा था और मिडिल ऑर्डर में काफ़ी रन्स भी कर सकता है। तो तौहीद हृदय यार मन तो मेरा बड़ा कर रहा है, तौहीद हृदय को लूँ, किसको हटाऊँ। देखो अगर इंडिया वो कर रही है बैटिंग फर्स्ट, ठीक है, बैटिंग फर्स्ट इंडिया कर रही है, तो मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, मैं पांड्या ड्रॉप करके मैं तौहीद हृदय ले सकता हूँ। अब देखो इसका रीज़न क्या है, मैंने आपको भी बताया कि शिवम दुबे को ये प्रमोट कर सकते हैं, और शिवम दुबे को रखा है स्पिन मारने के लिए, और हार्दिक पांड्या लेग स्पिनर पे, मुस्तफिजुर रहमान पे थोड़ा फंस भी जाता है। तो अगर हार्दिक पांड्या की बैटिंग आई, हो सकता है वो कम रन्स बनाए, प्लस सेकेंड इनिंग्स बॉलिंग करेगा तो उसके ओवर्स पूरे होंगे नहीं होंगे इसकी बात की कोई कन्फर्मेशन है नहीं। और ये भी हो सकता है शिवम दुबे को प्रमोट कर दे तो शिवम दुबे थोड़ा लंबा खेल जाए हार्दिक पांड्या से। तो इसलिए मैं यार एक चेंज कर सकता हूँ, हो सकता है मैं हार्दिक पांड्या को ड्रॉप करके तौहीद हृदय को ले लूँ, ठीक है। अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट कर रही है तो यार टेलीग्राम पे एक्टिव रहना, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो देखो एक चीज़ और बताता हूँ, जो तौहीद हृदय के बाद पता है, एक ही महमूदुल्लाह है, ये भी लेफ्ट आर्म स्पिन को बहुत सही खेलता है। और महमूदुल्लाह आपको वार्म अप गेम याद होगा, तो महमूदुल्लाह ने अच्छे रन्स करे थे, हमने GL भी जीती थी उसमें, याद है ना, वही वाला था एक वार्म अप गेम। तो देखो महमूदुल्लाह ने रन्स करे थे, शाकिब ने भी रन्स करे थे, बुमराह, अर्शदीप, पांड्या इन सब ने परफॉर्म करा था, ठीक है, याद रखना आप। मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, GL के हिसाब से शिवम दुबे और महमूदुल्लाह, ठीक है, आपको मैंने सिग्नल दे दिया है। तो इन दोनों पे थोड़ा ध्यान देना। अगर किसी को आप ड्रॉप करो, आपको लग रहा है रोहित शर्मा नहीं चलेगा, या फिर बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर में से जल्दी विकेट गिरेंगे, तो महमूदुल्लाह इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, GL के हिसाब से, स्मॉल लीग में ना लेना। तो चलिए यार अब हम एक एक करके समझते हैं बांग्लादेश के बैटर को। देखो तंजीद हसन एकदम फ्रेश है और ये अच्छा भी खेलते हैं, पेस को अच्छा खेलता है, पर सामने बुमराह होगा, अर्शदीप सिंह होगा, क्वालिटी पेस होगी, तो हम स्मॉल लीग पे रिस्क नहीं ले सकते तंजीद हसन पे। पर अगर आपको लग रहा है ना बैटिंग ट्रैक है, फ्लैट ट्रैक है, तो आप हो सकता है अर्शदीप ड्रॉप करके तंजीद हसन ले लो। GL में आप रिस्क ले सकते हो, स्मॉल लीग में ना लेना। तो तंजीद हसन एकदम फ्रेश है, देखते हैं कैसा खेलेगा। वर्ल्ड कप अगर आपको याद होगा तो 50 मारी थी तंजीद हसन ने इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में, पर वहाँ पे बुमराह नहीं खेला था, याद रखना, यहाँ पे बुमराह खेल रहा है फिर से, ठीक है। तो तंजीद हसन ठीक खेलेगा यार। तंजीद हसन लेफ्ट आर्म चाइनामैन पे फंसता है, ठीक है। और एक चीज़ और बताता हूँ, जो ये लिंटन दास है ना यार, ये इंडिया को बहुत मारता है, ये इंडिया पाकिस्तान, ये कसम खा के आता है, मैंने मेरा पूरा करियर इन 2 टीम पे मारना है, ठीक है, याद रखना। ये लिंटन दास बहुत मारता है इंडिया को, चाहे बैटिंग फर्स्ट करे चाहे बैटिंग सेकेंड करे, मैं लिंटन दास को अपनी टीम में लेके जाऊँगा यार। इसका कोई तो खून का रिश्ता है इसका इंडिया के साथ, ये मारता बहुत है, बैटिंग करता है, ठीक है। तो लिंटन दास मेरी टीम में होगा। लिंटन दास देखो उस पर फंसता है, स्पिनर्स पे लिंटन दास फंसता है, फिर चाहे वो लेफ्ट आर्म चाइनामैन हो, चाहे वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हो। और मुझे पता है क्या लग रहा है, जडेजा से ज़्यादा डेडली इस पिच के ऊपर अक्षर पटेल है, ठीक है, याद रख। जडेजा को इतना कुछ विकेट मिलेंगे, पर हाँ अक्षर पटेल को कुछ मिल सकते हैं। पर एक बात और, जो बांग्लादेश की जो बैटिंग यूनिट है ना यार, ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को ठीक खेलती है, बस एक लिंटन दास है जो लेफ्ट आर्म पे फंसता है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, लेफ्ट आर्म स्पिन पे, ठीक है, बाकी सब लेफ्ट आर्म स्पिन को ठीक है। तो लेफ्ट हैंडर भी बहुत होंगे, तो हो सकता है जडेजा के ओवर कट जाए, हो सकता है पांड्या को ज़्यादा ओवर मिल जाए। पर अगर पांड्या बॉलिंग सेकंड कर रहा है तो हो सकता है मैं पांड्या को ड्रॉप करके तौहीद हृदय को ले लूँ। पर ये फिर भी बता रहा हूँ बहुत बड़ा रिस्क होगा, क्योंकि पांड्या को बांग्लादेश के खिलाफ ये कुछ ना कुछ कभी ना कभी कर जाता है। अगर आपको 2016 वाला याद है ना वर्ल्ड कप,
वो लास्ट के 2 बॉल में 2 विकेट आई थी, 1 रन से इंडिया जीती थी, धोनी की स्टंप वो रन आउट याद है ना। तो पांड्या कुछ ना कुछ कर जाता है, ठीक है, पांड्या को बड़े मज़े आते हैं, ठीक है ऐसे। पर अगर कोई रिस्क लेना है, देखो मैं ये नहीं बोलता कि पांड्या को आपको ड्रॉप करना ही करना है, पर जिसे बोलते हैं ना कुछ हल्का सा रिस्क लेना है। मान लो आप कोई SCGL खेल रहे हो 25 मेंबर वाली, तो 25 मेंबर में तो अगर आप देखो सबके पास पांड्या होगा, तो अगर आपको जीतना आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना। स्मॉल लीग में आप पांड्या के साथ जा सकते हो, ठीक है, स्मॉल लीग में तो सब पांड्या लेके आएंगे, हो सकता है मैं भी ले जाऊँ। पर अगर आप 25 मेंबर 50 मेंबर वाली हो ना, बड़ी वाली लीग्स खेलो, तो हो सकता है पांड्या की जगह पे तौहीद हृदय को डाल लो। तो एक चेंज आ रहा है ना, पर तभी करना है ये चेंज जब इंडिया बैटिंग फर्स्ट करी होगी, ठीक है। बॉलिंग फर्स्ट में तो पांड्या इंपॉर्टेंट है, पूरे ओवर डालेगा। बैटिंग फर्स्ट में क्या हो सकता है, इंडिया बैटिंग फर्स्ट करिए मैंने आपको बताया, तो कुलदीप जडेजा हो सकता है इनके ओवर्स आ जाए, स्पिन को थोड़ी हेल्प मिलने लग जाए। इंडिया ने अगर बड़ा स्कोर मार दिया तो हो सकता है स्पिनर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, तो वहाँ पांड्या को क्या पता चांस थोड़ा कम हो जाए, ठीक है, याद रखना। तो देखो लिंटन दास मैं मेरी टीम में लेके जाऊँगा, पर लिंटन दास स्पिन में फंसता है। पर अगर ये 6 ओवर खेल गया लिंटन दास, हमें 30 रन करके दे दिया, तो यार ये वर्थ इट है, ठीक है, लिंटन दास को टीम में लेना। और विकेट कीपिंग भी कर रहा है, तो क्या पता 1-2 कैच पकड़ ले, लगा लो यार, क्या पता ये हो जाए, क्या पता वो हो जाए, हमें तो देखना है कहाँ से हमारा जुगाड़ बन रहा है, ठीक है। अब यार देखो ये जो इसके बाद आएगा शांतो, या तो ओपनिंग करेगा या 1 डाउन होगा। देखो शांतो मैं नहीं लेने वाला, सामने बुमराह होगा, सामने अर्शदीप सिंह होगा। शांतो को लेफ्ट आर्म पेसर बहुत ट्रबल देता है इसको, नजमुल हुसैन शांतो को, ठीक है। बुमराह और एक लेफ्ट आर्म पेसर अर्शदीप सिंह, ये दोनों साथ में शांतो को ट्रबल दे सकते, तो मैं शांतो को नहीं लेने वाला, ठीक है, अपनी टीम के अंदर, नहीं मैं GL में रिकमेंड करूँगा। शांतो के बाद आएगा तौहीद हृदय। अगर इन्होंने रिशाद हुसैन को पहले भेज दिया तो बहुत बढ़िया है, हमारी टीम में रिशाद हुसैन होगा, विकेट निकाले, बैटिंग करे, हमें और क्या चाहिए। पर अगर तौहीद हृदय आया तो वो भी बहुत अच्छा है। और आपको यार एक चीज़ और बताता हूँ, देखो तंजीद हसन और ये क्या नाम है इसका, लिंटन दास, एक बार पता बुमराह इनके सामने आया था, बुमराह को लिंटन दास ने बहुत आराम से खेला, तंजीद हसन ने भी बहुत आराम से खेला। तो स्टार्टिंग में बुमराह को विकेट नहीं दिए थे तब बांग्लादेश ने, तो अगर ये फिर से वही स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि हम बुमराह को आराम से खेलेंगे, आराम से निकालेंगे, डेथ में अगर बुमराह की बॉलिंग आई तो यार ऑब्वियस सी बात है, उसको विकेट मिलने के हाई चांसेस है, बस स्टार्टिंग में उतने नहीं है, ठीक है, याद रखना। तो मैं था हम चलते हैं फिर से कहाँ पे थे, हम हृदय पे थे। तो हृदय यार पेस को अच्छा पिक कर रहा है, ठीक है, लेफ्ट आर्म स्पिन को अच्छा खेलता है, लेफ्ट आर्म चाइनामैन को अच्छा खेलता है। तो बांग्लादेश की साइड से तो बेस्ट बैटर है ना इस समय वो हृदय है। तो यार मेरा तो हृदय के बिना टीम में जाने का मन नहीं कर रहा, ठीक है, समझ रहे हो ना। टीम ले होते हैं ना कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं जो आपको पता होता है यार कि यार ये तो चलेगा ही चलेगा, पर मैं इसे टीम में नहीं ले पा रहा। सोचो मजबूरी समझ रहे हो फैंटेसी क्रिकेट वालों की, कि जैसे आपको पता है कि यार आज रोहित शर्मा फ्लॉप होने ही वाला है, पर यार हमें फिर भी लेना पड़ेगा। आज नहीं होने वाला है, हमें सुना आज होने वाला है, कभी किसी दिन मान लो, समझ रहे हो ना, कि मान लो कोई मैच आपको लग रहा है रोहित शर्मा नहीं चलेगा, और उस मैच में वो चला भी नहीं, पर आपको लग रहा है यार मैं तो चाहता ही था छोड़ना, पर फिर वही रिस्क होता है अगर आपने छोड़ दिया और वो चल गया गलती से भी, तो भाई ठीक है। तो यार तौहीद हृदय बैट्समैन है। अब देखो एक चीज़ और बताता हूँ, जो ये कुलदीप यादव है ना, ये लिंटन दास को फंसा सकता है, ये तंजीद हसन को फंसा सकता है, कुलदीप यादव इसको फंसा सकता है, शाकिब अल हसन को। तो ये 3 मेजर थ्रेट हैं कुलदीप यादव के। महमूदुल्लाह, तौहीद हृदय, ये सब लेफ्ट आर्म चाइनामैन को अच्छा खेलते हैं। नजमुल हुसैन शांतो को भी फंसा सकता है। तो कुलदीप यादव के अच्छे चांस बन रहे हैं कि वो 2 से 3 विकेट लेके जाए इस मैच के अंदर। पर एक चीज़ याद रखना, हृदय और ये महमूदुल्लाह, ये लेफ्ट आर्म चाइनामैन को बहुत सही खेलते हैं। बांग्लादेश की पूरी टीम लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को बहुत सही खेलती है सिवाय लिंटन दास के। और एक चीज़ और बताता हूँ, अगर जडेजा और अक्षर पटेल में से किसी एक को चुनना होना तो अक्षर पटेल को चुनना, ठीक है। जडेजा को हो सकता है आराम से खेल जाए, अक्षर पटेल वेरिएशन करके, स्पीड में वेरिएशन करके विकेट निकाल के दे सकता है, क्योंकि एक तो अक्षर पटेल लंबा भी है, प्लस जहाँ से वो बॉल छोड़ता है ना, वहाँ से अगर बॉल अंदर आई, समझो ना, उसकी पेस वेरी उसको अच्छी करनी आती है। जडेजा थोड़ा सा स्पिन कराने की तरफ देखता है, ठीक है। तो मोस्ट जो होते हैं ना बांग्लादेश के बैट्समैन, और लेफ्ट आर्म स्पिन को जडेजा की जो हाइट है उस हिसाब से वो खेल जाते हैं, क्योंकि देखो उनका BPL जो होता है, उधर भी तनवीर इस्लाम, फिर ये तेजुल इस्लाम, तो वहाँ पे यार सारे लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर भरे होते हैं, तो वहाँ पे उनकी प्रैक्टिस होती रहती है। पर अक्षर पटेल थोड़ा अलग स्पिनर है, याद रखना, ठीक है। तो अगर अक्षर पटेल और जडेजा में से आपको किसी एक को चुना अपनी टीम के अंदर, तो यार मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा अक्षर पटेल को। पर अगर आपके लिए जगह नहीं बन रही इन दोनों के लिए, तो आप पांड्या के साथ भी जा सकते हो, आप हृदय भी ले सकते हो, आप रिशाद भी ले सकते हो। आप में से बहुत लोग तो ये भी कर सकते हैं कि यार पूरी की पूरी इंडियन टीम डाल दी और एक शाकिब अल हसन डाल दिया, उसको VC कर दिया, ऐसे भी लोग होंगे, ठीक है। तो यार हृदय बेस्ट बैट्समैन है। शाकिब अल हसन, क्योंकि देखो सिराज, अर्शदीप, वैसे ये मेन होते हैं ना, इंडिया अपनी हमेशा छोटी टीम
छोटी का मतलब दूसरी टीम भेजती है बांग्लादेश खेलने के लिए। तो सिराज, बुमराह, अर्शदीप ये सब इन्होंने, शाकिब ने इसको इतना नहीं खेला है, तो हमारे पास इसके नंबर्स भी मौजूद नहीं है। शाकिब बैटिंग से फॉर्म में भी नहीं है, अगर आप उसकी एक नीदरलैंड वाली 50 हटा लो तो वो बैटिंग से इतना फॉर्म में भी नहीं है। बॉलिंग उसकी ठीक जा रही है देखो, और शाकिब लेफ्ट आर्म चाइनामैन पे फंस भी जाता है। तो ये शाकिब अल हसन के कुछ मैचअप थे जो मुझे समझ में, मैंने आपको बता दिया। अब यार एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, अगर बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर के विकेट गिरे ना तो महमूदुल्लाह को अपनी टीम में रखना जीएल के अंदर, ठीक है। महमूदुल्लाह बैटिंग अच्छी करता है, स्पिन को ठीक खेलता है, पेस को ठीक खेलता है। अगर आपको वार्म अप गेम याद हो तो हमारा जीएल जो पिक था उसके अंदर महमूदुल्लाह ही था, 83 पॉइंट कुछ उसने दिए थे उस मैच में, ठीक है। और वो न्यूयॉर्क वाली विकेट थी। देखो अगर मेहंदी हसन खेल रहा है ना इस टीम के अंदर तो महमूदुल्लाह बॉलिंग नहीं कराने वाला, उससे पहले मेहंदी हसन को बॉलिंग कराएंगे। पर अगर मेहंदी हसन नहीं खेल रहा तो महमूदुल्लाह भी ओवर डालने आ सकता है, ठीक है, याद रखना। तो महमूदुल्लाह आपकी जीएल पिक होगा, पर तभी होगा जब आप टॉप ऑर्डर बांग्लादेश का ड्रॉप करो, यानी आपने लिंटन दास हटा दिया या फिर लिंटन दास को रखा, आपने टॉप ऑर्डर टॉप 4 में से कोई भी 3 बैट्समैन आपने हटा दिया, वो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तभी महमूदुल्लाह अपनी टीम में लेना। महमूदुल्लाह के बाद देखो मेहंदी हसन आएगा, एकदम फ्रेश है इंडिया के खिलाफ, एक भी T20 नहीं खेला इंडिया के खिलाफ, अभी जो करंट लाइनअप है ना उसके खिलाफ एकदम फ्रेश है। एक आधा कुछ मैच खेला होगा पर उतने से हमको डेटा अच्छा नहीं मिलता। मेहंदी हसन यार अच्छा प्लेयर है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को मेहंदी हसन रन्स करता है, ठीक है, याद रखना। पर इसकी बैटिंग कितनी नीचे आएगी तो मुझे लगता नहीं वहाँ पे जडेजा, रक्षा पटेल इसको बॉलिंग कराने आएंगे, वहाँ पे कुलदीप यादव इसको बॉलिंग डालने होगा। पर अगर दोनों का प्रेशर आ गया मेहंदी हसन पे तो हो सकता है वो विकेट भी थ्रो कर दे। बुमराह होगा वहाँ पे अर्शदीप होगा। तो मेहंदी हसन क्या देखो, एक तो ऑफ स्पिनर है, इंडिया के पास जो भी बैट्समैन है ना, चाहे वो राइट हैंडर हो चाहे वो लेफ्ट हैंडर हो, वो ऑफ स्पिन को ठीक खेलते हैं, ठीक है, याद रखना। और मेहंदी हसन की बैटिंग बहुत नीचे आएगी तो उसको मौका पूरा मिलेगा नहीं मिलेगा तो कोई गारंटी है नहीं। जीएल में अगर आपको लग रहा है कि यार ऊपर से विकेट जाएंगे जल्दी बांग्लादेश के, तो देखो नीचे से मेहंदी हसन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हिदोय इंपॉर्टेंट हो जाएगा, महमूदुल्लाह इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये हो गए जीएल, ठीक है। तभी होंगे जब विकेट बांग्लादेश के अर्ली जाए। इंडिया की तरफ से जीएल पिक कौन होगी? शिवम दुबे, बेस्ट जीएल पिक है शिवम दुबे। हो सकता है कि इंडिया पांड्या से पहले शिवम दुबे को डाल दे सामने, अगर स्पिनर्स आ गए ना तो पांड्या से पहले इसको भेज दें और ये पूरे मजे लेके जाए, ठीक है। अब सीवीसी की बात करता हूँ। देखो विराट कोहली के रन्स आए नहीं और ऐसा कभी नहीं हुआ है विराट कोहली 4 मैच खेल गया हो T20 वर्ल्ड कप में स्पेशली और 50 नहीं करी हो। तो मुझे लग रहा है सारी खुंदक जो होगी ना वो इसी मैच में निकलने वाली है विराट कोहली की। तो बेस्ट कैप्टनसी ऑप्शन मेरे लिए होगा विराट कोहली, कुलदीप यादव और बांग्लादेश की साइड से शाकिब अल हसन। तो ये 3 है मेरे बेस्ट सीवीसी ऑप्शन। थोड़ा डिफरेंशियल जाना है जो कि लोग सब कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या को करो। बुमराह बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है तो बुमराह भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बॉलिंग फर्स्ट के अंदर, ठीक है, यार रखना। बॉलिंग सेकंड में देखो नीचे महमूदुल्लाह होगा, शाकिब अल हसन होगा, तो यार वो बुमराह को क्या पता खेल जाएं क्योंकि दोनों एक्सपीरियंस्ड है। बुमराह विकेट सामने अगर मेहंदी हसन होगा उसको आउट कर सकता है। फिर अगर मान लो टेल आ गई, टेल से मतलब ना ये नीचे से तस्कीन अहमद, तंजीम हसन, ये इनके बॉलर स्टार्ट हो गए तो वहाँ पे क्या पता विकेट, पर हमें उतना जो है वो लक पे इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है, कि अर्शदीप वहाँ पे ज़्यादा विकेट लेगा कि बुमराह बॉलर्स के ज़्यादा विकेट निकालेगा। तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना, हमें देखना है एनालिसिस वाइज। तो यार हो सकता है बुमराह को शाकिब अल हसन और महमूदुल्लाह थोड़ा आराम से खेलें, ठीक है। तो यार बुमराह बॉलिंग फर्स्ट में आप ट्राई करना, सीवीसी बॉलिंग सेकंड में मैं रिकमेंड नहीं करने वाला। और अगर आपको सीवीसी करना है तो यार देखो हार्दिक पांड्या को सब सीवीसी कर रहे हैं, लोग बुमराह के साथ जा रहे हैं, फिर और लोग किसको कर रहे हैं, अब तो लोग ऋषभ पंत को भी कर रहे हैं। पर देखो ऋषभ पंत की मैंने एक चीज़ बताई है, ऋषभ पंत लेग स्पिनर पे फंस रहा है, ठीक है। पता नहीं जब से एक्सीडेंट से जब से वापस आया ना ऋषभ पंत, लेग स्पिनर पे कोई ना कोई सी प्रॉब्लम आ रही है। कभी राशिद खान आउट कर रहा है, कभी आईपीएल के अंदर भी चहल ने काफ़ी आउट करा है, वरुण चक्रवर्ती ने आउट करा। पर एक चीज़ याद रखना, ऋषभ पंत एकदम से आया था, ठीक है, एक्सीडेंट के बाद से, तो तब मैच प्रैक्टिस नहीं थी, तो क्या पता कोई शॉट हो जो उसका लग नहीं रहा हो। पर अब काफ़ी टाइम हो गया ऋषभ पंत को खेलते, क्या पता जिन शॉट पे वो आउट हो रहा था अब वो कनेक्ट कर दे। तो ऋषभ पंत को अब सीवीसी ना करना है क्योंकि हमें सीवीसी उसको ही करना चाहिए जिसके ऊपर हमें 100% भरोसा हो। मेरे को 100% भरोसा है विराट कोहली पे, मेरे को शाकिब अल हसन पे भी 70 to 80% भरोसा है कि ये एटलीस्ट परफॉर्म तो करेगा। कुलदीप यादव पे मेरे को थोड़ा बहुत अच्छा ठीक ठाक भरोसा है। और मैं आपको सूर्य कुमार में यादव में आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, सामने रिशाद हुसैन और शाकिब अल हसन होगा। सूर्य कुमार यादव लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पे फंस जाता है तो मैं सूर्य कुमार यादव पे रिस्क नहीं लूँगा। तो मेरे सीवीसी देखो तो पांड्या, शाकिब अल हसन, विराट कोहली और कुलदीप यादव, इन 4 में से मेरे सीवीसी रहने वाले हैं स्मॉल लीग के, ठीक है, याद रखना। तो यार आई होप आपने कुछ सीखा हो इस जो भी मैंने एनालिसिस बताया ना। अभी यार थोड़ी मेरे को प्रॉब्लम आ रही है बोलने में, तो आपको थोड़ी एनर्जी की कमी लग रही होगी यार, तो एक बार फिर से स्टार्ट करें ना, काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ।
तो आई होप यार आपको ऑल द बेस्ट इस मैच के लिए। आपका मैच केवल अच्छा जाए तो टेलीग्राम का लिंक नीचे है। फोकस 11 पे 5+1 ज़रूर खेलना, 7+4 खेलो, 10+1 खेलो। फोकस 11 ऑल इन वन ऐप है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा।